हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 14 से लेकर के 20 मार्च 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वाचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है जजमेंट कार्ड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, 5 कार्ड रीडिंग है इस बार। एंड चैरियट कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छी रीडिंग है। तो इसने दुखी कर दिया मुझे। ये है 3 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर हो सकते हैं एंड स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, जेमिनी भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि 3 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, आपको बहुत दुख दिया है, आपका हार्ट ब्रेक किया है इस पर्सन ने। ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको धोखा दिए जा रहे थे। आपको आपके अलावा ये किसी और पर्सन के साथ भी अपना किस्सा चला रहे थे और आपने इनको पूरी तरह से कमिटमेंट रखा हुआ था, लेकिन ये पर्सन ने इस चीज़ का कोई भी मायने नहीं रखे हैं और ये पर्सन अब आगे बढ़ चुके हैं किसी और के साथ। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए हार्ट ब्रेक है, आपके लिए एक तरह से ब्रेकअप है, मैं ये कहूँगा। आपने अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था इस पर्सन के साथ। आपने तो काफ़ी कुछ सोच लिया था इस पर्सन के साथ आगे बिल्डअप करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो कप्स आपने संजो के रखे हुए थे वो सारे के सारे कप्स गिरते चले गए। आपको पता चल चुका है इस पर्सन की असलियत क्या है। ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक कर चुका है इस रिलेशनशिप को ऑलरेडी। आपने कितनी ही कोशिशें की इस पर्सन के साथ बनाने की, लेकिन ये पर्सन ने हमेशा आपको धोखा दिया। आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को खुद ब खुद टॉक्सिक बना दिया। यहाँ पर टॉक्सिसिटी जो है हाई लेवल की टॉक्सिसिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर डेविल है। यहाँ पर डेविल है, कोई पर्सन इनको कंट्रोल करता है। ये पर्सन कंट्रोल्ड होते हैं किसी ऐसे पर्सन से जो कि इनको माइंड कंट्रोल करता है, या फिर अनहेल्दी अटैचमेंट है इस पर्सन के साथ इनका, और ये इस कनेक्शन से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये पर्सन डेफिनेटली, मैं ये कह सकता हूँ कि ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है इस टाइम पे, एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। ओके, सो आप जो हैं आप इस पूरे कनेक्शन को क्लियर करना चाहते हैं। आप इस पर्सन से आप कुछ कन्वर्सेशन भी करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन से आप बिल्कुल क्लियर होना चाहते हैं। आप आगे के लिए कोई भी चीज़ बचाना नहीं चाहते इस पर्सन के लिए। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लॉजिकल कन्वर्सेशन आपकी इस पर्सन के साथ हो सकती है। आप इसको बहुत मैच्योरली हैंडल करने वाले हैं, एंड डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी। ओके, मे भी हो सकता है आप स्कॉर्पियो एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी यहाँ पर आगे क्या है। आगे है द जजमेंट कार्ड। सो मे भी हो सकता है आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपसे आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कोई। ओके, और ये रेजरेक्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, कि आपके साथ जो भी हुआ पास्ट में आप दोनों के साथ, उसको ये भुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप अब जो है इसको सेकंड चांस देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि मुझे अगले कार्ड से ही पता चल रहा है। ये चीज़ है क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आपकी एनर्जी है ये, एंड ये एनर्जी है, ये क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी है। आपकी क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि आप इमोशनली इस पर्सन को अब कोई भी चांस नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आपको इन्होंने दिल से हर्ट कर दिया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने इसको पूरी तरह से कमिटेड पर्सन माना था अपने लिए, लेकिन ये पर्सन ने आपको धोखा दिया। एंड अब आप बिल्कुल भी
इस तरफ देखते नहीं हैं कि ये पर्सन के साथ आप कुछ फ्यूचर देखें इन फ्यूचर में। ओके, सो आप क्लोज्ड ऑफ हैं एंड ये पर्सन आपको ऑफ़र कर रहे हैं, बार बार आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपसे सॉरी बोल रहे हैं, बट आप ऑलरेडी इन थर्ड पार्टी सिचुएशन को, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपको धोखे में रखा है इस पर्सन ने, इस पे ही आपका फोकस बना हुआ है। और वो सही भी है, क्योंकि मे भी हो सकता है इन फ्यूचर फिर से ये पर्सन ये सही काम करे। मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 ऑफ कप से ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपको प्रपोज़ कर रहे हैं बार बार, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। और अब आप विक्टोरियस हो रहे हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं, मैं यही कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को जान चुके हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ, मे भी हो सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो राइट नाउ, एंड मे बी आपके लिए ये सब होना ज़रूरी था, तभी शायद आप इसकी अहमियत भी समझ पाएँ आगे। सो आप विक्टोरियस हो रहे हैं एंड आपको जो चीज़ चाहिए आपको मिलने वाली है, लेकिन अब आपको डायरेक्शन भी सही मिल चुकी है यहाँ पर। सो ये डायरेक्शन अभी राइट डायरेक्शन है, विक्टोरियस डायरेक्शन। सो यहाँ पर अब लोग आपको जांच रहे हैं, आपको परख रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि आपके लिए इस टाइम पे लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आप इस टाइम पे एक लाइमलाइट का पॉइंट है एंड कुछ लोग आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा, एंड आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सराह भी रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि आप अभी केयरफुल भी हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आप इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहते किसी के साथ, राइट। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच करने वाले हैं इस बार। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए आउटकम क्या है। प्लीज़ गिव मी आउटकम। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यस, जो मैं कह रहा था कि आप केयरफुल हैं, वो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पेज ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आप बिल्कुल जांच पड़ताल करने वाले हैं पूरी बाकायदा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और मे भी हो सकता है कोई आपके ऊपर ऐसा कुछ कर रहा हो, कोई आपके लिए इंटरेस्टेड हो और आपके बारे में जांच पड़ताल कर रहा हो, और आप थोड़ा सा भी इस पर्सन को लेकर के थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी में या फिर डिफेंसिव हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी थोड़ा सा रुक करके चल रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन प्लीज़ लाइक करें, शेयर, सॉरी सेजिटेरियस सॉरी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।